स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 का यह 7वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र क्या होता है और संधारित्र की धारिता क्या है और संधारित्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो संधारित्र का परिभाषा जो बनाया जाएगा, तो यह परिभाषा इसी जो चित्र से परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग जब ध्यान देंगे चित्र पर तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा संधारित्र की परिभाषा। तो संधारित्र एक प्रकार का समायोजक है। संधारित्र जो है क्या है, एक प्रकार का समायोजक है जिसमें किसी भी प्रकार के दो चालकों का, मतलब यह प्लस आवेश वाला चालक है और यह क्या है, माइनस आवेश वाला चालक है। तो दो प्रकार के चालकों का क्या होता है, युग्म होता। तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, मतलब यहाँ एक जोड़ा हुआ है, मतलब एक धन आवेश है और एक क्या है, ऋण आवेश है। यह चालक एक दूसरे के क्या है, समीप में स्थित हैं और जिन पर बराबर परंतु विपरीत आवेश है। बराबर है लेकिन विपरीत आवेश है, मतलब इसमें प्लस आवेश है तो इसमें क्या है, माइनस आवेश है। और संधारित्र का जो दूसरा चालक होता है वह किससे जुड़ा रहता है, पृथ्वी से जुड़ा रहता है। तो संधारित्र का जो चित्र जो बनाया गया है, अब इसी चित्र से संधारित्र का क्या कर सकते हैं, परिभाषा नोट कर सकते हैं कि संधारित्र एक प्रकार का क्या है, समायोजक है। तो यहाँ अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, संधारित्र एक प्रकार का समायोजक है। समायोजक है जिसमें किसी भी प्रकार के दो चालकों, चित्र में देखे होंगे कितने चालकों थे, दो चालकों का युग्म होता है। यह चालक एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। एक दूसरे के समीप क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश रहता है। जिन पर क्या है, बराबर एवं विपरीत क्या है, आवेश रहता है। संधारित्र का दूसरा सिरा पृथ्वी से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, दूसरा सिरा पृथ्वी से जुड़ा रहता है। तो संधारित्र आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संधारित्र एक प्रकार का क्या है, समायोजक है
जिसमें किसी भी प्रकार के दो चालकों का क्या होता है, युग्म होता है। यह चालक एक दूसरे के क्या हैं, समीप स्थित होते हैं, जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश रहता है। और संधारित्र का दूसरा सिरा किससे जुड़ा रहता है, पृथ्वी से जुड़ा रहता है। तो यह चित्र से यह परिभाषा को लिखा गया है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस चित्र को बना लीजिए और परिभाषा बनाना सीख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता क्या है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ नोट कर लिया जाए संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता क्या है, तो इसका भी परिभाषा जो है बहुत ही आसान है। तो संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश, एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा उनके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का अनुपात संधारित्र की धारिता कहलाती है। संधारित्र की धारिता कहलाती है। तो परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए। और ये परिभाषा कैसे बना है, अब इस परिभाषा को याद करने के लिए सीखेंगे। तो अब यहाँ पे सूत्र लिख लीजिए। संधारित्र की धारिता होता है, संधारित्र की धारिता बराबर होता है, संधारित्र धारिता C बराबर Q/V होता है। तो अब इसी सूत्र से या परिभाषा को ऊपर जो लिखा गया है, इसी सूत्र से परिभाषा आप बना सकते हैं कि संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश, आवेश मतलब ये Q आवेश तथा उनके दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहते हैं, के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो यह परिभाषा जो है इसी सूत्र में छिपा हुआ है। पहले Q का नाम, उसके बाद से V का नाम, का अनुपात संधारित्र की धारिता कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को बनाना सीख लीजिए कि यह Q का पहले नाम लेंगे, उसके बाद V का नाम, अनुपात संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो धारिता का मात्रक और बीमा बताया जा चुका है। धारिता का मात्रक फैराड होता है और दूसरा मात्रक जो होता है कूलाम प्रति क्या होता है, वोल्ट होता है। तो मात्रक और बीमा जो है पहले वाले भाग में वीडियो में बताया जा चुका है। तो आप पहले वाले भाग का वीडियो देख लीजिए। संधारित्र की धारिता, इस धारिता का मात्रक, बीमा आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ नोट कर सकते हैं कि संधारित्र की धारिता का मात्रक और बीमा। अगर पहला भाग आप देखे होंगे तो आप लोग को जो है मात्रक बीमा आप लोग को याद होगा। तो यहाँ नोट कर लीजिए संधारित्र की धारिता का मात्रक। तो संधारित्र का धारिता का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जो होता है
कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या क्या होता है, फैरड होता है, या फैरड, फैरड होता है, होता है। और इसका बीमा, इसका बीमा, बीमा यम का इनवर्स, मतलब यम के ऊपर -1, यल के ऊपर -2, टी के ऊपर 4 घात है और ए का स्क्वायर होता है। अगर ये बीमा नहीं जानते हैं कैसे आया तो आप लोग पहला भाग देख लीजिए, उसमें बीमा को निकाल करके दिखाया गया है कि ये बीमा कैसे उसमें आया है। तो आप लोग पहला भाग वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो यम का इनवर्स यल के ऊपर -2 है, टी पर 4 घात और ये का स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि संधारित्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। संधारित्र का उपयोग, संधारित्र का उपयोग, तो संधारित्र का उपयोग जो है निम्न है, मतलब निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1 2 करके। तो पहला आप समझेंगे, पहला इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला जो है आवेश को संचय करने में इसका प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो है ऊर्जा को संचय करने में इसका उपयोग करते हैं। तो पहला लिख लीजिए, आवेश संचय करने में, आवेश क्या करने में, संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है। आवेश संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब संधारित्र का इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग समझ में आ गया होगा, आवेश संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरा इसका उपयोग क्या है, तो दूसरा उपयोग है ऊर्जा को संचय करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख देंगे ऊर्जा को, यहाँ आवेश को लिख लीजिएगा, यहाँ आवेश को संचय, यहाँ ऊर्जा को संचय करने में, संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो दो उपयोग आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब तीसरा इसका संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वैद्युत उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। वैद्युत उपकरण में, वैद्युत के जो उपकरण होते हैं तो वैद्युत उपकरण में किसका प्रयोग करते हैं, संधारित्र की धारिता का प्रयोग करते हैं। अगला जो है इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो चौथा लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो 4 इसका उपयोग आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है पांचवा उपयोग क्या है, तो पांचवा जो उपयोग है वैज्ञानिक अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ लिख लेंगे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक अध्ययन में, वैज्ञानिक अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो पांचवा भी समझ में आ गया होगा कि वैज्ञानिक अध्ययन में भी इसका उपयोग मतलब संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो छठवां उपयोग अब समझेंगे। छठवां उपयोग है प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे छठवां उपयोग में प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण करने में, जो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है इसको नियंत्रण करने में,
करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। तो संधारित्र का उपयोग जो है 6 आपको बताया गया। तो आप लोग 6 जो है एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा कि संधारित्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। तो आज का पढ़ाई कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आज का पढ़ाई हमें अच्छा लगा या ख़राब लगा। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास को चलाया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? तो संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार का होता है। पहला जो है श्रेणी क्रम होता है, दूसरा जो होता है समांतर क्रम में होता है। तो कल का वीडियो देखना न भूलिए। यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आज के वीडियो इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।